या अगर कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छा अपना शेप मेंटेन कर रहे हैं, रैश शॉट्स, रिस्क फ्री बैटिंग कर रहे हैं, इवन दो अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, दैट्स द वे टू गो ऑन अ ट्रैक लाइक दिस। या दानिश, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से तो कर लेंगे आप। हमारे बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि माइंस जो है वो बिछी हुई हैं पिच के ऊपर, आप आगे जाके टैप नहीं कर सकते, पीछे कदम पे खेल नहीं सकते, अगले कदम पर खेल नहीं सकते, पांव रखेंगे तो शायद माइंड के आपका पांव आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने 50 ओवर बैटिंग की, 14 चौके मारे, 3 छक्के मारे, और इंडिया की टीम ने पहले 10 ओवर में ही जो है वो 10 चौके मार दिए और 1 छक्का मार दिया है। तो आप बताइए, कोई मुकाबला है? और हमारे एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि गेंद हिल नहीं रहा, स्विंग नहीं हो रहा। तो भाई अगर गेंद स्विंग होगा, पिच के ऊपर फास्ट बॉलर को हेल्प होगी, तो फिर इनको खिलाने की क्या जरूरत है? फिर मुझे बताइए कि ये दुनिया के कौन से तेज बॉलर हैं, इनसे आखिरी ओवर में रन रोक नहीं रहे, पहले ओवर में विकेट ले नहीं रहे, पहले ओवर में रन रोक नहीं रहे। ठीक है, चलें कि बात समझ आती है कि आपसे स्विंग नहीं हो रहा, आप रन भी तो रोकें यार। आप तो ऐसे मार खा रहे हैं जैसे जिम्बाब्वे के बॉलर जो है इस पिच के ऊपर बॉल कर रहे हैं। और मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये मैच पाकिस्तान और रोहित शर्मा का है। 133 के स्ट्राइक रेट के साथ रन उन्होंने 20 किए हैं, 3 चौके 1 छक्का मार के उन्होंने जनाब जो आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपके टॉप बॉलर को हिलाकर उसने रख दिया। वो चलेगा 20 रन करके, लेकिन उन्होंने वो 133 के स्ट्राइक रेट से जो रन किए उन्होंने एक टोन सेट कर दी। और अब आप मुझे बताइए कि ऐसे लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो 350 रन जो है वो उसको चेस करने के लिए जा रही है। और अब इस तरह की अगर आप कैचेस छोड़ेंगे, बिल्कुल या बहुत आसान कैच था ये जो खुशबू शाह ने गिराया है, हर रऊफ को अटैक में लाया गया था और अच्छा पॉजिटिव चेंज था ये पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान की जानिब से, एंड दैट वाज अ सिटर फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके बावजूद खुशदिल शाह इस कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। सो अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था ये पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर शुभमन गिल की विकेट मिलती जो कि काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम को यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस मिलता। हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करते आए हैं, हम सिर्फ आज के इस मैच में नहीं, ओवर द इयर्स हमने पाकिस्तानी बॉलर्स को डिस्कस किया है। डेटा एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है। कामरान, 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हम अगर पाकिस्तानी बॉलर्स के इन स्टैट्स को देखें तो इतने ज्यादा इंप्रेसिव स्टैट्स नजर नहीं आते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मैच विनर्स नजर आए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में। अनफॉर्चुनेटली हैवी डिक्लाइन नजर आया है बॉलिंग परफॉर्मेंसेज में, और वो मैच विनिंग स्पेल्स हमें नजर नहीं आए हैं अनफॉर्चुनेटली। कामरान जी, शुक्रिया दानिश, सबको सलाम। देखिए, बॉलिंग के ऊपर तो हम काफ़ी बात करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ बच जाती है हमारी बैटिंग बच जाती है। आज भी अगर हम जिस पोजीशन पे अभी देख रहे हैं, 10 ओवर में उनके 64 रन है, इतनी हमने देखी, इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग की है रोहित ने भी, शुभमन गिल ने भी। पाकिस्तान के 10 ओवर में 52 रन थे, लेकिन उसके बाद जो हम अगले 10 ओवर खेले हैं 2 विकेटें गिरने के बाद, उसमें हमने सिर्फ 27 रन किए, और उसके अगले 10 ओवर में कोई 47 रन बना के 20 ओवर में 74 रन की पार्टनरशिप करके, और फिर हमारे जो 2 सेट बैटर्स थे वो विकेट इस तरह से देखे गए जैसे वो 30वां ओवर नहीं, वो 50वां ओवर चल रहा है। तो वहाँ पे वो उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग की जहाँ तक बात है, बॉलिंग में तो हमें प्रॉब्लम आ रही है। इस साल जो पाकिस्तान के पेसर्स की स्पेशली जो डेथ ओवर्स में जो आपकी इकोनॉमी रेट है वो 13 का है, जो कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि एक्सेप्टेबल है। तो मसाइल तो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसकी पार्शल फिर मैं उस तरफ जाऊँगा कि आप जो है वो एक बॉलर शॉट खेलते हैं, इसलिए आपके बॉलर्स को ऐसी जगहों पे बॉलिंग करनी पड़ती है कि जहाँ पे पिटने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन आप जब एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं तो उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा बैटर खेल रहा है उससे आपको वो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया की साइड देखी, कल हमने देखा उनके मेन 3 बॉलर्स नहीं थे, उनके 3 नए बॉलर्स आए, उन्होंने 350 रन कंसीड किए, एक्स्ट्रा बैटर से खेल रहे थे, लेकिन उनकी बैटिंग ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो 350 रन 3 ओवर पहले चेस करके चले गए। उनके 2 मेजर बैट्समैन जिनसे पूरी दुनिया कह रही थी कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ इस चेज में सबसे क्रूशल रोल प्ले करेंगे, वो दोनों चले गए। लेकिन चाहे वो मैथ्यू शॉर्ट हो, चाहे लबुशेन हो, या उसके बाद जॉश इंग्लिश हो, एलेक्स कैरी हो, या इवन आखिर में ग्लेन मैक्सवेल हो, सब ने अपना रोल प्ले किया। और वो जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग ने ली, पाकिस्तान की बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग पे इतना प्रेशर आ रहा है कि वो बार बार कोलैप्स कर रही है। एब्सोल्युटली, अगर हम दीगर टीम्स को देखें तो टॉप ऑफ
द ऑर्डर हमें इनिशिएटिव नजर आता है, हमें एग्रेशन नजर आता है, फिर मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ मैचेस में अपना अपना किरदार भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कामरान कह रहे हैं, हम राशिद लतीफ साहब की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको इंडियन बॉलर्स के साथ भी दिखा रहे हैं जो रीसेंट टाइम्स में उनकी परफॉर्मेंसेज रही है। अगेन फर्क यहाँ पर जरूर नजर आता है आपको। मुतादिद बॉलर्स ऐसे नजर आएंगे जो कि क्रूशियल रोल्स प्ले करते आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। आपको मैच विनर्स यहाँ पर नजर आएंगे, मैच विनर स्पेल्स नजर आएंगे जो क्रंच मोमेंट्स पर अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं।